4 लाइन के लोकगीत और एकदम स्केल से शुरुआत से। चार लाइन भूम क्या है? अरे फूलों के बिन ना चमन की है शोभा, और जैसे सेवाती को चाहे पपीहा, खाली है ताल जिसमें पानी नहीं है, अब मारे लचोच बकुला लागे लपीड़ा। वैसे अरे अब वैसे राजा दशरथ के संतान के करनवा, अरे रही रही, अरे रही रही के मनवा में चिंता सतावे। बात उस समय के है बाबूजी, जिस समय राजा दशरथ का चौथापन आए गए और अब वहीं गोदी में एक भी संतान के प्राप्ति ना भयल। तब चौथापन बुढ़ाई में राजा दशरथ सोचत हुआ, एक लाइन गीत लग गई कैसे लाल। जियो जियो हमारी पाजे बरा जाहीरा चलाता, यहाँ हो यहाँ हो हीरा चलाता, हमारी पाजे बरा लेकिन राजा दशरथ सोचत हुए कि बाप रे बाप, बुढ़ाई शरीर पे चढ़ गई, अब वहीं एको लड़का के मुंह ना देखली। तब अरे बुढ़ौती कहाँ बीतल उमरिया, आयल चौथापनवा, अब भइल चिंता राजा दशरथ के मनवा। भइल चिंता राजा दशरथ के मनवा। कहे बीतल उमरिया आयल चौथापनवा, अब भइल चिंता राजा दशरथ के मनवा। कह सुना कोनो जुआर लगावा, तो गुरु वाल्मीकि जी कलन की सुना, पुत्र प्राप्ति बदे
तो श्रृंगी ऋषि से मिले के पड़ी। अरे वाह श्रृंगी ऋषि के पास चल दिए। तब घूमते घूमते आए हो घूमते घूमते आए वशिष्ठ मुनि ज्ञानी ज्ञानी हो। राजा दशरथ से तब भूल मृदु पानी। यहाँ हो कहाँ हो मुझे यार खेले, कहाँ हो मुझे यार चली जगमगा दिया नवा भैल चिंता राजा दशरथ के मनवा। यो पठान क्या बात है। यो ए भैया, वाल्मीकि जी और राजा दशरथ आपस में बतियात रहलन, बात ही कर रहे थे। उसी समय घूमते हुए वशिष्ठ मुनि जी का आगमन हुआ। आय हाय हाय, राजा दशरथ सिंहासन को छोड़ करके चरण स्पर्श किए और आसन दिए बैठने के लिए। मुनिवर, क्या आदेश है, क्यों हमारे राज दरबार में आना हुआ? हम तो चौथे पन में पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, पुत्र के लिए परेशान हैं, और एक पुत्र हो जाए तो हमारी जिंदगी तारन तार हो सकती है। तब एक मिनट, वशिष्ठ मुनि ने, गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बताया कि राजन, तुमको पुत्र यष्ट यज्ञ कराना पड़ेगा, और वो भी श्रृंगी राज ऋषि के पास जा करके। चल दिए, और जब खोजते हुए चले राजा दशरथ तो कहना है, खोजत पहुंचे हाय 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 हाय, खोजत पहुंचे विपिन मझाजी। करते तपस्या मुनि आसन तो मारी। कहाँ तड़पा पता न दुख में, कहाँ तड़पा पता न दुख में, झंखा रजनवा भइल चिंता राजा दशरथ के मनवा। भइल चिंता राजा दशरथ के मनवा। राजा दशरथ खोजते हुए विपिन, विपिन माने जंगल, विपिन मझार मतलब घनघोर जंगल में गए, जहां की श्रृंगी ऋषि अपने तपस्या में लीन थे, आसन मार करके विराजमान थे, अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जाकर के ऋषि से प्रणाम किए और अपनी व्यथा को बताए। श्रृंगी राज साथ गए, कोई बात नहीं राजन, हम यज्ञ के लिए स्वयं अवधपुर चलते हैं। तब कहानी बहुत शार्ट में रखा, पहपट के लाइन हो। कहाँ हवन कुंड प्राप्ति,
होगी। जिस प्रकार ऋषियों ने कहा उसी प्रकार राजा दशरथ ने किया और उन्हें फल भी मिला। आखिरी भाव में कहना हो हमारे विचार रहल की बहुत समय न जाए। अरे पुत्र ऋषि के फलवा राजा पाई गईले, कहा पुत्र ऋषि के फलवा राजा पाई गईले, और राजा रानीन के तब खिरियात खियाई दिहले। ऋषि का फलवा राजा पाई गईले और राजा रानीन के तब खिरिया खिला दिए। तो कौन सी रानी से कौन सा लड़का का जन्म हुआ कहना हो। कहे कौशल्या से राम, अरे कौशल्या से राम भरत कैकेयी के ललनवा, कि कौशल्या से राम भरत कैकेयी का ललनवा, अरे सुमित्रा से जन्म भारत शत्रुघ्न ललनवा। देवता गगन से सुमन अरे बरसाई दिहले, देवता गगन से सुमन बरसाई दिहले, और राजा रानीन के तब खिरिया थमाई दिहले। ए भैया आखिरी में राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कौशल्या जो इनकी पहली रानी थी उससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ, और सुमित्रा जो राजा दशरथ के बहन मंत्री थे सुमंत की बहन थी सुमित्रा। दो लड़के पैदा हुए। आखिरी भाव हो। आगे बोला कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की माया, और कभी चंद्रिका रामदेव, अरे कहीं धूप कहीं छाया हो। अरे समैया ई खराब न होई, कि समैया ई खराब न होई, अरे कुलदीप नीरज लाल के मैहर वाली रखनैया, समैया ई खराब बड़ी दे बड़ी तेरी भाई नंदलाला, तेरी राह तक ब्रिजबाला। पूछा